हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड स्ट्रेटजीज। तो आप लोग न्यूज तो फॉलो करते ही होंगे, डेली का आपका न्यूज बाइट मिलता ही होगा आपको। अब उस न्यूज में क्या ऐसी न्यूज आई है शेयर मार्केट से रिलेटेड जिसका इंपैक्ट काफी ज्यादा देखने के लिए मिला है इन द वेरी नियर टर्म स्टॉक मार्केट्स में। तो आप लोगों को जैसा स्क्रीन पे तो देखने के लिए मिल ही गया होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है होम मिनिस्टर बाय कॉल। तो देखिए रिसेंटली में जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने स्पेसिफिक शब्दों में ये बोला कि मार्केट में एक उछाल देखने के लिए मिल सकता है, जो भी बिकवाली देखने के लिए मिल रही है बिकॉज ऑफ FIIs बीइंग अ नेट सेल अप इन पास्ट 2 वीक्स। तो उसको कहीं ना कहीं मार्केट एब्जॉर्ब करता हुआ दिखेगा। रीजन क्या बताया उन्होंने सिंपल सा एक ही रीजन बताया, बिकॉज मार्केट लव स्टेबिलिटी एंड सिंस द बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी, तो उससे क्या होगा मार्केट्स में आपको बुलिश सेंटीमेंट आते हुए देख सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद मार्केट में किस तरीके का उछाल आया, आज हम लोग उसके एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ में ये भी देखेंगे किस तरीके से मार्केट में टेक्निकल सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों को खुद को पोजीशन करना चाहिए इन दिस वोलेटाइल सिनेरियो ऑफ इलेक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते स्क्रीन के ऊपर और समझते किस तरीके से टेक्निकलिटीज पैन आउट होती हुई दिख रही है चार्ट्स के ऊपर। देखिए सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे चल के समझते हैं कि मार्केट में क्या टेक्निकल सिनेरियो बन रहा है, इसके बाद उस सिनेरियो को साथ में लेते हुए हम लोग एनालिसिस करेंगे जो भी अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बने हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कमेंट्री बाय होम मिनिस्टर। के अलावा आप लोग देख सकते हैं जो भी यहाँ पे बुलिश चैनल बनते हुए दिख रहा है, इसके जो लोअर पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोअर पॉइंट्स हो जाते हैं बिकॉज मार्केट ने उसके बाद शानदार अप मूव दिए। इसके अलावा जो चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि मार्केट जब भी एक ऐसे चैनल में मूव कर रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, बट मार्केट डीप रिट्रेसमेंट देखते हुए एक बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो चांस वेरी है कि वो 50 से 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा, या फिर हो सकता है 70 से 80 पॉइंट भी नीचे चला जाए। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तब देन व्हाट वी इन्फर फ्रॉम दिस, इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट जब भी 100 पॉइंट का अपमूव दे रहा है तो वहां पे हमें हड़बड़ी नहीं करनी है। वी हैव टू वेट पेशेंटली कि मार्केट पहले एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे, और जब मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे देगा देन वी कैन गो एंड फाइंड आउट ऑन द चार्ट्स कि वेदर वी आर हैविंग अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग और नॉट। तो इससे आपको इतनी बात तो समझ में आती है कि ओवरऑल जो मार्केट चल रहा है डेली चार्ट पे वो चल रहा है एक बुलिश सिनेरियो में, एक बुलिश यहाँ पे चैनल में चलते हुए मार्केट को हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी जो रेड कैंडल्स बन रही है वो किस वजह से बन रही है। तो ये जो रेड कैंडल्स आपको बनते हुए दिख रही है वो बन रही है बिकॉज FIIs आर बीइंग नेट सेलर्स इन द रिसेंट वीक। जो मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कंसिस्टेंटली सेल कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन स्टॉप सेल कर रहे हैं, और जो उनकी सेलिंग अमाउंट है वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। ऑलमोस्ट 2 से 4,000 करोड़ के बीच में वो लोग डेली माल को बेच रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़े से बेरिश प्रेशर में आते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं कि अगर वो सेल कर रहे हैं तो DIIs क्या कर रहे हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल LIC हो गया, इसके अलावा जो बड़े प्लेयर्स हो गए मार्केट में, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हो गए जो हमारी SIP कर रहे होते हैं, उन लोगों के पास भी पैसा होता है बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग देम फंड्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो वो लोग मार्केट को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट को कंस्टेंटली जब वो सेल कर रहे हैं देन DIIs आर देयर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द मार्केट। डेफिनेटली DIIs ने कोशिश तो बहुत करके मार्केट को वो होल्ड करें ऑन द अपर लेवल्स, बट डेफिनेटली ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा। नेट में यहाँ पे मार्केट नीचे फिसलता हुआ दिखा। बट सिंस वी नो दैट, सिंस DIIs ऑल्सो नो दैट बिकॉज वी आर इन अ गुड अप ट्रेंड, जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। ये जो सेलिंग आई है वो सिर्फ इस वजह से आई है बिकॉज मार्केट इज फैक्टरिंग आउट कि वेदर देयर विल बी अ स्टेबल गवर्नमेंट और नॉट। तो जो इलेक्शन की वोलेटिलिटी है उस वजह से हमें ये सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। जो FIIs हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक करते हुए दिख रहे हैं। दे वांट टू एग्जिट देयर पोजीशंस, दे वांट टू एग्जिट देयर रिस्की पोजीशन, रिस्की बेट, ताकि अगर कोई वोलेटाइल डिसीजन देखने के लिए मिलता है ऑन द 4th जून जब इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तब वहां पर वो लोग थोड़े से सेफ हो जाएं। बिकॉज ऑफ दिस सोल रीजन वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। बट अब हम लोगों को क्या करना है वो जान लेते हैं फटाफट से। इस पूरे सिनेरियो में तो मैंने आपको अब तक ये समझाया कि मार्केट ओवरऑल टेक्निकल सिनेरियो क्या है, इसके अलावा FIIs एंड DIIs किस तरीके से खुद को पोजीशन कर रहे हैं। अब अगर हमें ट्रेड करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं वो हम लोग जान लेते हैं फटाफट से इस वीडियो में। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आप मार्केट्स में आते हैं तो आप मल्टीपल तरीके से मार्केट में एंटर करते हैं। नंबर 1 जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो ट्रेडिंग। आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट में। नंबर 2 आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 आप लोग इन दोनों ही चीजों में ना जाते हुए क्या कर सकते हैं, मार्केट को लर्न करने के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो 3rd वाला पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड पॉइंट होता है। बट अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं कि आप लोग फंड्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बट यू आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग मार्केट्स टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप पहले सीखिए, समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बारे में, ट्रेड करने के बारे में सोचिए। तो अब हम लोग बात करेंगे पहले और दूसरे पॉइंट्स के बारे में। देखिए अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग में एंट्री एंड एग्जिट्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। और बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल सा ये है कि कभी भी आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे आप लोग यूज करते हैं लेवरेज।
आप लोग वहां पे कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को लेवरेज करते हुए चल रहे होते हैं। तो अगर आपके पास 1 रुपए है तो वहां पे पोजीशन बनाएंगे 2 रुपए, 3 रुपए या फिर 5 रुपए से। और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो वहां तो फिर काफी ज्यादा आपको लेवरेज मिल जाता है इन एफएनओ सेगमेंट। इसके साथ ही साथ कई लोग ऑप्शन सेल भी कर रहे होते हैं, वहां पे भी आपको लेवरेज मिलता है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर्स बाई कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया वहां तो आपको 2x 3x या 5x का लेवरेज मिलता है। अगर आपको निफ्टी फ्यूचर्स बाई करने हैं तो वहां पर आपको 8x का लेवरेज मिलेगा, निफ्टी बैंक में आपको 7x का लेवरेज मिलेगा। ओवरऑल आपको क्या समझ में आता है कि आपकी पोजीशन जो है वो लेवरेज रहती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 1% का फॉल दिखेगा निफ्टी में और आपने अगर एक लॉट बाय करके रखा हुआ है निफ्टी फ्यूचर्स का, तो आपकी जो कैपिटल है उस पे 8% का आपको फॉल आते हुए दिखेगा, बिकॉज आपकी जो पोजीशन है वो नेट में 8x लेवरेज पे काम कर रही है। तो ट्रेडिंग में तो काफी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है आपको कहां बाय करना है, कहां पे सेल करना है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टर्स को क्या होता है, उन्हें एक एवरेज प्राइस से मतलब होता है, एवरेज प्राइस से मतलब होता है, प्लस उन्हें ओवरऑल सेंटिमेंट से मतलब होता है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है। अगर मार्केट 1% या 2% ऊपर नीचे हो जाता है उनकी बाइंग प्राइस से तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, दे कैन होल्ड देयर पोजीशंस बिकॉज दे नो कि अगर शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी मार्केट में देखी जा रही है तो वो सिर्फ इसलिए बिकॉज द मार्केट इज नॉट इन द शॉर्ट टू नियर टर्म, बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। उन्हें तो सिर्फ एक ही कंसर्न है कि जो उनकी एवरेज बाइंग प्राइस है वो थोड़ी सी नीचे आती जाए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि एग्जैक्टली मार्केट उनके बाई करने के बाद ही चल पड़े। तो अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप लोग ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी कि मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश चैनल में मूव कर रहा है, नंबर 1। इसके बाद जो भी हमने लोअर ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ किया हुआ है वो सपोर्ट लेते हुए आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवट से। पिवट का मतलब क्या है, पिवट का मतलब सिंपल सही है, जहां से भी मार्केट ने टर्न किया है वो हमारे लिए एक पिवट बोला जाता है। तो इन जोन्स के बाद जब मार्केट आता है दोबारा से इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर, वहां पर क्या हुआ, वहां पर मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखाई। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने यहां पर एक आउटसाइड बार बनाया। आउटसाइड बार का मतलब क्या होता है, जहां पर मार्केट प्रीवियस बार का हाई भी ब्रेक कर दे और लो भी ब्रेक कर दे। इसके बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग प्राइस दिया वो भी प्रीवियस कैंडल से कहीं ना कहीं ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने अपने करंट लो से ऑन द पर्टिकुलर डे ऑफ 13th ऑफ मई शानदार रिकवरी दिखाई और ऑलमोस्ट मार्केट 1.2% के आसपास तेजी दिखाता हुआ देखा अपने लोअर प्राइस से। अगर निफ्टी में आपको 1% का मूव देखने के लिए मिलता है फ्रॉम द वेरी बॉटम और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आती है कि मार्केट कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहां पर जो भी सेलिंग आई है उसे एब्जॉर्ब करे, थोड़ा सा यहां पे बेस बनाए पहले, उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे। इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के डिसीजन बना सकते हैं। बट नेवरदलेस अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक चीज समझते हुए चलनी है। अगर हम बात करें चलो नियर टू शॉर्ट टर्म की, तो वहां पर अगर मार्केट इन लोज को ब्रेक नहीं करता है, जब तक मार्केट इन लोज के ऊपर रहता है, यहां पर जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही है, अगर मार्केट इसे रिजेक्ट नहीं करता है, इसे होल्ड करते हुए दिखता है, तो आपका जो बायस है वो बुलिश रहना चाहिए। आपको लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड आउट नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करें चलो डेली चार्ट्स के ऊपर, इसके बाद अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस शानदार डिप का आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसमें, ईटीएफ में। आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिकॉज मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिला है। मार्केट ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 3 to 4% के आसपास करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, बिकॉज आ मार्केट्स इन अ गुड बुल रन। तो वहां पर अगर आपको एक स्टेबल इंडेक्स निफ्टी 50 में 3 से 4% का करेक्शन मिल जाता है तो वहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं इन पर्टिकुलर ईटीएफ। इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बिकॉज एसआईपी के तो कॉन्सेप्ट यही है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, रेगुलर आपकी एसआईपी चल रही है वो तो आप चलाते ही रहिए, बिकॉज यू हैविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो आप यहाँ करिए, जो भी आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं आप उसका 2x यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो थोड़ी सी और नीचे आ जाएगी और आपकी जो फ्यूचर में गेन्स आते हुए दिखेंगे वो भी काफी अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। तो आपने देखा ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो ये जो लेवल्स है मार्केट में, जो लेवल्स है अराउंड 22,000, जब तक मार्केट इन लेवल्स को होल्ड करते हुए दिखेगा हमारा जो बायस है वो रहेगा पॉजिटिव। ऑन द अदर साइड अगर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है देन यू कैन गो विद एसआईपीज एंड ईटीएफ। अब बात करते हैं कि ये सारी सिचुएशन का क्या कनेक्शन है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो हमें कमेंट्री आती हुई दिखी मार्केट से रिलेटेड, क्या उसका सिनेरियो बन जाता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। देखिए मार्केट्स क्या, देखिए मार्केट्स आर इरेशनल, मार्केट सेंटिमेंट के बेसिस पे ज्यादा काम करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा फंडामेंटल्स को फॉलो करेंगे, बट इन द शॉर्ट टर्म जो वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट विच इज बीइंग फॉर्म्ड इन द मार्केट्स, ईदर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, इट डजंट मैटर, बट जो सेंटिमेंट मार्केट बनता हुआ दिखता है उसी की वजह से हमें प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है इन द शॉर्ट टर्म। अब यहां पे बिकॉज होम मिनिस्टर जी ने बोला कि मार्केट साथ एक बुलिश रन दे सकते हैं, तो डेफिनेटली इससे क्या हुआ, जो भी 22,000 के आसपास नेट में शॉर्ट सेल करके बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए दिखे और उन्होंने शॉर्ट सेलिंग जो उन्होंने कर रखी थी उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर करना स्टार्ट किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें क्लासिकल सिनेरियो देखने के लिए मिला एक शॉर्ट कवरिंग का। क्लासिकल सिनेरियो का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लासिकल सिनेरियो का मतलब है कि मार्केट अपने डे लो के पास जाता है, बहुत ही शानदार एक
एक फॉल देता है, उसके बाद मार्केट एक शार्प रिबाउंड देता है। तो जब मार्केट एक अच्छे फॉल के बाद ऑन द सेम पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन दोबारा रिबाउंड करके अपने डीआई को ब्रेक करके ऑलमोस्ट अपने डीआई के आसपास क्लोजिंग देता है, वहां पे पता चलता है कि मार्केट में बहुत ही शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली है। जो शॉर्ट्स ऑलरेडी बिल्ड थे और जो दोबारा बिल्ड हो रहे थे बिकॉज मार्केट इनिशियली गिर रहा था, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा है। जब वो अपनी पोजीशन को काटते हैं प्लस जो न्यू बायर्स आते हैं उसकी वजह से एक रिपल इफेक्ट चालू होता है, बिकॉज ऑफ द रिपल इफेक्ट हमें आती हुई दिखती है शानदार तेजी। इस तरीके से आपको समझ में आता है कि आप 4 जून से पहले, 4 जून जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उससे पहले आप किस तरीके से खुद को पोजीशन कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फ्यूचर्स वगैरह बाय कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर लेवल्स। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जब तक 22,000 के ऊपर है आपको लॉन्ग साइड में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हुए रहने, आप लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बी अवेयर, जब भी आप लोग फ्यूचर से ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास एडिशनल रिस्क है, आपका कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है मार्केट यहां से और ज्यादा करेक्ट हो जाए, तो वहां पे आपके पास आपको हेज करते हुए चलना अपनी पोजीशन को। आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग या फिर फ्यूचर्स बाइंग नहीं करनी है, आपको ऑप्शन सेलिंग भी करनी है, वो भी आप हेज करके चल सकते हैं। बट अगर आप जॉब वगैरह जाते हैं, आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, प्लस आप मार्केट में वोलेटिलिटी को देखते हुए फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहते, ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन टू अवॉइड एनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग इन दिस वोलेटाइल सीजन। तो आप लोग क्या करिए, एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, वहां आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए बिकॉज यू आर हैविंग ग्रेट लेवल्स इन द निफ्टी 50 चार्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से मार्केट में एक सेंटिमेंट बनता है बिकॉज ऑफ एनी कमेंट्री, एनी एक्सटर्नल फैक्टर या फिर इंटरनल फैक्टर, और किस तरीके से आपको उसे ऑब्जर्व करना होता है चार्ट्स पर, लेवल्स के थ्रू, चार्ट्स पर, टेक्निकल पैटर्न्स के साथ में। दोनों ही चीजों को जब आप कंबाइन करके देखते हैं तब आपके बनते हैं शानदार एंड ग्रेट डिसीजंस। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। साथ ही साथ में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहां पे आपको मिल जाता है डीमैट अकाउंट ओपन करने का, ओपन करिए। बट बी अवेयर, नाउ यू हैव अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टू शो फिस्कल प्रूडेंस। आपको रेकलेस ट्रेडिंग नहीं करनी है। सेव योर कैपिटल, सेव योर मनी एंड बी रेडी फॉर अ ग्रेट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।